हेलो बच्चों, माई सेल्फ भवनीश गुर्जर। तो हमने ये अपना एक नया चैनल खोला है पढ़ाई के लिए। दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस। तो आज हम पहला जो लेक्चर है हमारा वो मैथमेटिक्स का है। उसमें टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड सुनते ही सबके दिमाग में क्या आता है? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब ये दिमाग में तो आ जाता है, और इनके एंगल थीटा वगैरह जो होते हैं। लेकिन 12th में भी अगर बच्चा आ जाता है, उसके दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है किस चीज़ की। वो घबरा जाता है, वो सोचता है 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री, पीछा नहीं छूटा। और 12th में तो भरी हुई है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स, बहुत ट्रिग्नोमेट्री है। तो बच्चे घबरा जाता है, क्योंकि 11th में वो मेन चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे सारे फॉर्मूले, तो भरपूर फॉर्मूले हैं। बच्चे 2-2, 3-3 पेज लिखते हैं, इतने बड़े बड़े, 2-2, 3-3, 4-4, और उनको रटते एग्ज़ाम में चले जाते हैं। फिर 12th में आते भूल जाते हैं, क्योंकि रटे थे, समझे तो थे ही नहीं। तो जो हमारा मेन फोकस है वो है कि आपको रटना ना पड़े। हम समझेंगे सारे, एक दो चीज़ होती है जो याद करनी होती है, उसके हिसाब से हम सारे फॉर्मूले डराइव करेंगे। कोई भी फॉर्मूला हमें रटना नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री आज जो हमारा लेक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? क्लास 11th की एंगल्स एंड आर्क लेंथ, उसका चैप्टर हमारी क्लास 11th की बुक में है। और क्लास 12th में एंगल्स इन रेडियन, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक टॉपिक है। ये एक टॉपिक है 11th क्लास का, जो कि पूरी 12th में हमारा रन थ्रू रहेगा पूरी बुक में। क्यों? क्योंकि अब हम एंगल्स डिग्री में नहीं लेंगे। अब तक हमने 10 तक बहुत डिग्री से खेल लिया, 11th और 12th में हम खेलते हैं रेडियन से। रेडियन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे इस लेक्चर में ही। तो ट्रिग्नोमेट्री, हमारा कोई कपड़ा पूछने का, ये भी मिटा दिया। चलो आज जो हमारा मेन टॉपिक है, जैसे कि पहले कुछ देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से हम साइन, कोस, टेन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये सब चीज़ें याद आ जाती है। लेकिन ये जो है साइन, कोस, टेन, एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ बच्चे मिसअंडरस्टूड करते हैं इसको। वो ऐसा करते हैं साइन इंटू थीटा, ये जो आइडेंटिटी है ये हमारी रॉन्ग है। साइन इंटू थीटा रॉन्ग है, क्योंकि साइन एक हमारा फंक्शन है, जिस फंक्शन पे वो काम करता है वो हमारा एंगल थीटा है। ठीक है? तो जैसे लेट फंक्शन f(x), तो ये जो x है ये थीटा है, और f जो है हमारा वो फंक्शन है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करे या फिर ऐसे, ये एक पूरी एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे ये तो चीज़ें ध्यान आ जाती है, साइन, कोस, टेन। लेकिन जो एंगल होते हैं ये थीटा, इनमें कंफ्यूजन होती है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी पढ़ ले गए, पर एंगल्स हमारे क्लियर नहीं होते। तो वो क्लास 11th के बेसिक्स होते हैं। एंगल अभी तक हम डिग्री में पढ़ रहे थे, इस लेक्चर में आज हम तुम्हें रेडियन में पढ़ाएंगे। तो लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, अभी तक हमारा इंट्रो था। अब जो आज का टॉपिक है वो है हमारा एंगल्स।
कुछ कुछ बच्चों को मुझे ANGELES भी लिखते हुए देखा है मैंने। एंजल्स, एंजल्स नहीं है वो, पापा की परियां नहीं है वो, एंगल्स है। ठीक है, ये हिला देगा दिमाग को, पापा की परी नहीं है ये। एंगल्स क्या होते हैं हमारे, एक हमारी कोई रे है, यह स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये इनिशियल रे है, इनिशियल रे है ये यहाँ से रोटेट करा, यहाँ पर रुकी, ये इसकी टर्मिनल रे है। कौन सी? टर्मिनल। ठीक है, ये इसकी टर्मिनल रे है। ये इनिशियल रे, ये टर्मिनल रे। अब एंगल क्या है? एंगल मेजरमेंट है उस पाथ की जिसने इनिशियल रे रोटेट करेगी टर्मिनल तक। मतलब एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन बाय इनिशियल रे टू टर्मिनल रे, या फिर एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन एट इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। अबाउट एट नहीं, अबाउट इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। तो ये मेजरमेंट है रोटेशन की। एक पाथ जो ये चलता है उसकी रोटेशन की मेजरमेंट होती है हमारी एंगल। अब ये चली क्लॉकवाइज, क्योंकि वॉच होती है हमारी, एक घड़ी, 12 बज गए, 3 बज गए, 6, 9, जो अभी टाइम हो रहा है वो भी करीब इसके बीच का है। ठीक है, रात के। तो डरना मत, भूत नहीं आ रहे हैं हमारे लेक्चर में। भूत कुछ नहीं होता, नहीं होता, होता है। तो ये हमारी क्लॉक है। सर ये क्यों बनाई? टाइम दिखाने के लिए कि आप कब पढ़ा रहे हो? नहीं, अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं ये हमारा होता है क्लॉकवाइज, अगर हम उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये समझाने के लिए। तो ये क्या है? इनिशियल है, यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर इनिशियल रे चल रही है टर्मिनल तक तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन वो ही रे अगर ऐसे रोटेट होती है क्लॉकवाइज, ये इसकी इनिशियल, ये इसकी टर्मिनल। ठीक है, तो एंगल कहाँ होगा? ऐसे। कैसे? ऐसे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव होती है, एंटी क्लॉकवाइज की पॉजिटिव। तो ये हमारा एंगल्स हुआ। अब जो एंगल होता है हमारा वो हम दो तरीके से मेज़र करते हैं। दो मेथड है हमारे एंगल को मेज़र करने के। ये जो एंगल है इसको मेज़र करने के दो मेथड है हमारे। मेथड, तो जो हमारे मेथड्स है इसके वो दो होते हैं। नंबर 1 डिग्री मेथड, नंबर 2 रेडियन मेथड। ठीक है, डिग्री मेथड एंड रेडियन मेथड। डिग्री आप लोगों ने 10 तक पढ़ी है। डिग्री स्त्री, डिग्री स्त्री, ई
डिग्री पे लगती है बिंदी, स्त्री लगाती है बिंदी, तो डिग्री पे लगी बिंदी। रेडियन ये हमारे लिए 11th में नया है, 12th में और 11th में भरपूर हमें डिग्री यूज़ नहीं करनी, रेडियन ही यूज़ करना है। रेडियन हमारा पाई में होता है और इसकी जो यूनिट होती है, जैसे लेंथ की मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है, तो इसकी RAD होती है। रेडियन के पहले 3 अक्षर RAD, और ये पाई में होता है। जैसे ये बिंदी में और कोई वैल्यू होती है उसके ऊपर बिंदी लगती है, ये पाई होता है। तो क्या है अब ये डिग्री और रेडियन? डिग्री आप लोगों को पता है, बहुत पढ़ा है डिग्री। रेडियन जो है हमारा, जो रेडियन है वो क्या है? अब रेडियन को पढ़ते हैं जरा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी वॉच ही काम आएगी, पर अब इस वॉच का थोड़ा सुई हुई तोड़कर सिर्फ हमें इसका गोला गोला चाहिए। ये सेंटर है, ये हमारी एक रेडियस है, और ये इसने इतना पाथ कवर किया। ये इनिशियल, ये टर्मिनल, ये जो पाथ चला उसका डिस्टेंस होता है s। ये इसको हम आर्क लेंथ भी बोलते हैं। तो जब ये इनिशियल से टर्मिनल पोजीशन चला तो ये यहाँ पर एंगल थीटा भी बनेगा, ठीक है। अगर आर्क लेंथ हमारी, आर्क लेंथ क्या है? s, जितना वो पाथ चला, आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाए। किसके? आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए, मतलब कि s इक्वल्स टू r। तो हमारा जो एंगल थीटा होता है, देन थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। अगर हमारा किसी वजह से आर्क लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाए तो हमारा थीटा 1 रेडियन होता है। तो रेडियन यहाँ से हमारा डिफाइन होता है व्हेन द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन एंगल थीटा इज 1 रेडियन। तो ये हमारा रेडियन हुआ। अब हम पढ़ते हैं डिग्री और रेडियन में रिलेशन। वो कैसे पढ़ते हैं, मैं ये मिटा देता हूँ सारा। इसका कोई मतलब एग्ज़ाम के पर्पस से देखे तो कुछ नहीं होता, नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि रेडियन क्या है, अगर आपको यही नहीं पता तो कंफ्यूज रहते हो वर्ड में कि महंगा सा वर्ड। हम लोग इसको महंगा सा वर्ड बोलते हैं, जो चीज़ समझ ही नहीं आती उसको। तो हमारा रिलेशन पढ़ते हैं हम। और कोई रिलेशन नहीं, किसका रिलेशन? डिग्री और रेडियन का। दिमाग कहीं और मत घुमाओ। डिग्री और रेडियन का सबसे पहला, डिग्री और रेडियन में रिलेशन बिटवीन, डिग्री को डी से डिनोट करता हूँ, कोई ख़ास नहीं है या कोई ज़रूरी नहीं है, और रेडियन को आर से, डी एंड आर, ठीक है। तो हमारा पहला, अगर हमें डिग्री गिवन है, डिग्री गिवन है, उसको हमें रेडियन में करना है। रेडियन में मैंने तुमको बताया था पाई में यूज़ करते हैं हम, पीछे वीडियो बैक करके देखना। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर लिख देता हूँ छोटी सी, पाई जो होता है उसकी वैल्यू 180 के इक्वल होती है। मैं आपको ये इस वीडियो के कहीं बीच में प्रूव भी करके दिखा दूंगा, लेकिन पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ठीक है। जब हमारी पाई की वैल्यू 180 होती है तो अगर हमें डिग्री गिवन है, हमें करना है ये उसके किसका, रेडियन और उसका रिलेशन। डिग्री टू रेडियन हमें कन्वर्ट करना है अगर, तो डिग्री इंटू
रेडियन, रेडियन में पाई होता है, पाई से हमने मल्टीप्लाई करा। अब मल्टीप्लाई तो हम कर ही नहीं सकते भाई, कर तो सकते हैं लेकिन इसको भी तो कुछ ख़त्म करने के लिए, इसे कैंसिल आउट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। पाई से कर दे क्या, पाई पाई 1, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम वैल्यू रखते हैं पाई की, पाई बाई 180, पाई बाई 180। तो हमारा ये डिग्री रेडियन में आ जाएगी। कैसे, वो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा, लेकिन पहला रिलेशन ये है। और सेकंड जो है, अगर हमारा रेडियन है, अब रेडियन का रिलेशन दिखाता हूँ। रेडियन पाई में होता है, डिग्री पाई में नहीं होता। तो पाई से ख़त्म करोगे, पाई पाई को खाएगा, डिवाइड करोगे इसलिए पाई से। अब ये पाई से डिवाइड तो सिर्फ कर नहीं सकते, क्योंकि इसे कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर न्यूमरेटर में भी कुछ वैल्यू चाहिए, तो उसको हम 180 ले लेते हैं, क्योंकि पाई इज इक्वल्स टू 180। समझ आए यहाँ तक? देख लो, ये है। अभी इनको मैं, फिक्र मत करो, इनको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा, इनको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? एग्जाम्पल करते हैं, चलो इनके। पहली चीज जो है वो हम करते हैं डिग्री टू। हाँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। फूल बरस रहे हैं, उधर से तुम लोगों की गालियाँ, ठीक है। डिग्री टू रेडियन, हाँ मैं अपने में इम्प्रूव कर लूँगा धीरे धीरे चलते चलते। अभी मेरी ये पहली वीडियो है जिसमें मतलब मैं वाइट बोर्ड, एक्चुअली ये ना पहली वीडियो भी नहीं है। आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? आज मैंने दिन में ये वीडियो बनाई, इस लेक्चर को मैं ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ, वीडियो बाई चांस डिलीट हो गई। अब वो मैं एडिट ही कर रहा था, मैंने ओरिजिनल वीडियो गैलरी से डिलीट कर दी और उस एडिट को सेव करना भूल गया। जब मैं उसको सेव करने लगा, वो गायब, वो सेव नहीं हो रही, क्योंकि ओरिजिनल फाइल थी ही नहीं। बहुत सर दर्द हुआ, दोबारा इसको बनाना पड़ रहा है। डिग्री टू रेडियन, चलो टॉपिक पर आओ। फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ करते हैं। अगर हमें 30 डिग्री दे रखा है, कितना, 30 को हमें करना है अब कन्वर्ट रेडियन में, ठीक है। ये क्या है, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री से कन्वर्ट करना है, तो 30 डिग्री पहली चीज़, पहला रूल जो गिवन है वही लिखो। 30 गिवन है, 30 लिख दिया। किस में कन्वर्ट करना है ये चीज़ देखो, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई चाहिए भैया। सिंपल पाई आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करा है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइड भी करना है उसकी सेम वैल्यू जैसा। पाई की वैल्यू होती है 180, 180 से डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी आई, पाई से 180 कटा, का पाई की वैल्यू 180 होती है 30 RAD, रेडियन, है ना? ये आई ना मूर्ख, ये नहीं आई। ये गलती करते हैं बच्चे स्टार्टिंग में, जिनको इतनी पहली बार टॉपिक पढ़ता है, वो सोचते हैं पाई से 180 काट दे, और ये मन में भी रहता है कि काट दे, क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन नहीं, हमें कन्वर्ट करना है, हमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है। कन्वर्ट करने के लिए हमारा रूल है, रूल मतलब कोई बुक में नहीं लिखा है, बस सोचने वाला रूल है कि अगर तुम को डिग्री से रेडियन में करना है तो पाई तुमको चाहिए ही भाई, पाई तुमको चाहिए ही। डिग्री से रेडियन में करा पाई, पाई पाई सिंपल नहीं लिख सकते तो 180 से डिवाइड करा, पाई तो चाहिए, इसको कर लो रिजर्व। पाई हमने बचा कर रख लिया, रख लूँ पाई को बचा कर, इज इक्वल्स टू में पाई तो हमने बचा कर रख ही लिया। अब 0 से 0 कटा, 3 6 जा 18,
π/6, ये हमारा डिग्री से रेडियन में। तो 30 डिग्री को रेडियन में लिखेगा कितना होगा, π/6। वैल्यू चाहे याद कर लो। सेकंड, वैसे वैल्यू याद हो जाएगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 30, 45, 60, 90 ये एंगल पढ़ते हो ज़्यादातर। अगर हमें 45 डिग्री दे रखा है तो पहली चीज़ जो गिवन है वो लिखो, 45 लिखा। फिर हमें रेडियन में चाहिए, पाई से मल्टीप्लाई करो। पाई को सिंपल नहीं लिख सकते इसलिए 180 सेम वैल्यू से, ताकि कैंसिल आउट होकर रिजल्ट इफेक्ट ना करे। पाई हमने रखा रिजर्व, इसकी ट्रेन रिजर्व, इसकी सीट जनरल में, 0 से 0 नहीं मरेगा कोई, यहाँ पर 0 नहीं है। 45 से 45 इंटू 4 180 होता है, तो π/4 आया। 45 की वैल्यू π/4 डिग्री से रेडियन में। अब ये हुआ क्लियर, कोई डाउट इसमें? मेरे ख्याल से होना तो नहीं चाहिए। इससे ये नहीं कटेगा, हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमें डिग्री से रेडियन में चाहिए। पाई हमें कंजर्व करना पड़ेगा, रिजर्व करा, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करके आया। ये हो गया। फिर अब क्या करेंगे, डिग्री टू रेडियन कर लिया, अब रेडियन टू डिग्री। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ होमवर्क 2 कर चुके हम। थर्ड 60 डिग्री, फोर्थ 90 डिग्री, ये कन्वर्ट करने हैं, कन्वर्ट टू रेडियन। ठीक है, कन्वर्ट करने हैं किसमें, रेडियन में। ये होमवर्क है, ये हमारा होमवर्क है। कहाँ करेंगे सर? अपने जो नोट्स बना रहे हो। हाँ, एक चीज़ और, मैथ के नोट जरूर बनाना। बेटा क्या होता है ना, देखो तुम लोग सोचते हो कि हमने पढ़ लिया, हमको समझ आ गया, लेकिन अगर तुम्हारे पास अपना रिवाइज करने के लिए अपने हैंडमेड नोट्स नहीं है ना, तो तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा। तुम भूल जाओगे कि ये पाई की वैल्यू क्या होती है, तुम भूल जाओगे ये कन्वर्ट कैसे करना है। पढ़ो फिर बुक से, इसलिए तुम्हें अपना हैंडमेड नोट्स होने चाहिए। क्या ज़्यादा मत करो, ये 2 चीज़ लिखो, तीसरी चीज़ लिखो, बस ख़त्म कहानी। एग्जाम्पल अपनी बुक के ट्राई करना। मैंने 4 करा दिए, 2 करा दिए, 2 होमवर्क में दिए, ये ज़रूर करना और मेरे को कमेंट में बताना इनके आंसर। मैं रिप्लाई करूँगा, बताऊँगा आपको कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं। हो सके तो मेरी इंस्टाग्राम पर अपने सॉल्यूशन सेंड कर देना, मैं उसको चेक कर लूँगा। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी भवनीश गुजर 241। इंस्टाग्राम पर मुझे इसकी पिक सेंड कर देना आंसर की, मैं आपका चेक करके बता दूँगा। अब हमारा है सेकंड, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू, ठीक है मैं कर लूँगा, इम्प्रूव कर लूँगा अपनी राइटिंग। रेडियन टू, बोर्ड ना बड़ा स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है बहुत, तो उसमें बहुत वो होता है। रेडियन टू डिग्री में करना है अब हमें। पहले एग्जांपल, मान लो रेडियन आपको π/6 दे रखा है, या π/3 ले लेते हैं, चलो। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में। π/3 रेडियन का क्या रूल बनाया था रेडियन टू डिग्री में, पाई है, डिग्री चाहिए, डिग्री में पाई नहीं होता, वैल्यू होती है उसके ऊपर बिंदी होती है, क्योंकि डिग्री ई की मात्रा स्त्री ई की मात्रा बिंदी लगेगी। π/3 इंटू, अब पाई हमको नहीं चाहिए, पाई ख़त्म करो, पाई से डिवाइड करो। पाई से सिंपल डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसको भी कैंसिल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। 180
ले लिया न्यूमरेटर में, पाई से पाई ख़त्म करा, 3 6 जा 18 0, 60 डिग्री आ गया। ऐसे ही अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, π/2 और उसको पाई से पाई ख़त्म करना है क्योंकि हमें डिग्री में करना है, डिग्री में पाई नहीं होता है। 180 से डिवाइड करा ऊपर न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई करा इससे, तो पाई से पाई ख़त्म, 290 या 180, 90 डिग्री हुआ। ठीक है, तो हमने डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री करना सीख लिया। ये एग्जांपल दो आप खुद ट्राई करना, मैं बता देता हूँ दो कौन से करने हैं। रेडियन π/6 से करना, π/4 करना, और इनके आंसर मुझे कमेंट में बताना। और अगर चाहो तो सॉल्यूशन इनके मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भेज देना। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, यूज़र नेम भवनीश गुर्जर 241। तो अब हमारे, अगर तुमने ये एग्जाम्पल कर लिए ना, तुम्हारे ये दो टॉपिक ना क्लियर हो जाएंगे। पता है ये 11th के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन 12th के लिए रामबाण है ये। अगर तुम 11th में अच्छे से सीख लेते हो ना, 12th में जितने भी एंगल है, अब डिग्री भूल जाओ, अब डिग्री नहीं आएगा। अब 30 डिग्री से π/6, 45 π/4, 60 π/3, 90 π/2, 180 पाई, 362 पाई, ये वैल्यूज चलेगी। अब डिग्री भूल जाओ, तो ये कर लेना। 12th का ये रिवीजन मान लो, 11th का तो तुम्हारा बिल्कुल क्लियर चल रहा है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। अब इनका हो गया डिग्री एंड रेडियन का। अब डिग्री एंड रेडियन के एग्जाम्पल जरूर करना, 11th अपनी बुक्स के करना, जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछना। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक 12th का ये इम्पोर्टेंट था। अब जो हम पढ़ेंगे वो 12th के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट। अगर देखना चाहते हो देख लो, वरना वीडियो स्किप कर दो अब आगे की। लेकिन जो 11th के हैं वो ज़रूर देखें, या जिसे अपने 12th वाले को रिवाइज करना है वो भी देखें। अब हम पढ़ते हैं, हमारा एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। क्या? सर्किल। सर्किल से कुछ याद आया? सर्कल, ठीक है, बाद में कभी बताऊंगा। ये रेडियस है, ये इसने पाथ चला, ये इसकी आर्क लेंथ होगी, और ये एंगल इसका थीटा होगा। इतनी चीज़ें क्लियर है, बताने की अब तो ज़रूरत नहीं है। तो एस आर थीटा हो गया ये। अगर हमें आर्क लेंथ चाहिए, आर्क लेंथ क्या होती है? एस। क्या होगा एस? कुछ आइडिया? एस जो है हमारा वो आर थीटा के इक्वल है। एस हमारा आर थीटा के इक्वल है। आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड इट्स एंगल। ठीक है, आर इक्वल्स टू वो एस इक्वल्स टू आर थीटा। अब जो दूसरी चीज़ है वो है एरिया। किस चीज़ का? इस आर्क का जो सेगमेंट है, द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेगमेंट, SEGMENT। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? याद करने ये फॉर्मूले, इसकी डेरिवेशन ज़्यादा हमारी कोई ज़रूरत की नहीं है, ना कहीं पूछी जाती। हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा ये होता है। आर स्क्वायर थीटा जो है, हम इसको आर इंटू आर थीटा भी लिख सकते हैं। आर थीटा क्या बचा? अब इन लाइको इक्वल्स टू हाफ आर
इंटू आर इंटू थीटा भी लिख सकते हैं ना इसको। तो आर थीटा क्या हुआ हमारा एस। तो एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इंटू एस, आर इंटू एस, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आर्क लेंथ तुम्हारी एस इक्वल्स टू आर थीटा, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, इसका दूसरा फॉर्मूला हाफ आर एस। अब हमको इसमें दो चीज़ गिवन होती है कोई भी, जैसे एस गिवन है, आर गिवन है, थीटा निकालना है हमको। आर गिवन है, ए गिवन है, उसमें थीटा निकालो, या आर थीटा गिवन है उससे निकालो, आर थीटा गिवन है एस निकाल लो, एस से फिर ये रख दो, ठीक है। तो हमें ये करना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, जो मेन चीज़ है, सर रेडियन क्यों लिख रहे हो, अब रेडियन तो ख़त्म हो गया, नहीं यही तो मैं कहना चाहता हूँ, रेडियन ख़त्म नहीं होगा, रेडियन तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। रेडियन क्यों लिखा है सर, अब ये भी बता दो। जो हमारा एंगल थीटा है ना इन तीनों फॉर्मूले में, वो हमारा रेडियन में होना चाहिए। थोड़ा आगे चला देता हूँ थीटा को, ये चला 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 यहाँ तक। जो थीटा है वो हमारा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, ये तो ध्यान रख लो, अपने खून में बसा लो, जो खून में रहे, तुम्हारे जेनेटिक्स में भी निकले, अपने खून में बिठा लो। थीटा इक्वल्स टू रेडियन, थीटा रेडियन में लेना है, जितने भी थीटा है इसमें उसकी मेजरमेंट रेडियन में होनी है, डिग्री में नहीं होनी है। तो ये फॉर्मूले, हम इसका कोई एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। देखो ये चीज़ें ना इतनी हार्ड नहीं होती हैं, तुमको कंफ्यूजन किस चीज़ की है, सिंपल सी चीज़ है। हमारा डिग्री दिया है, हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसको पीछे करना वीडियो को, उसमें देखना क्या था। अगर चलो लिख देता हूँ फिर से, एक रिवीजन ही मान लो इसको। डिग्री है हमारा, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, या ऐसे लिख देता हूँ, डिग्री कन्वर्ट टू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो गिवन है, डिग्री गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, क्योंकि रेडियन में पाई होता है। अब इसको कैंसिल करने के लिए 180 से ये हमारा उसमें आ जाएगा रेडियन में। अब रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए किस में, ये इसको यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा, d इंटू पाई बाई 180। रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए देखो ये चीज़ ना कोई हार्ड थोड़ी नहीं है, ये समझो, इससे डरो मत। रेडियन को डिग्री में करना है, क्या चीज़ गिवन है हमको, रेडियन, डिग्री में पाई नहीं होता, पाई से डिवाइड करो और 180 से मल्टीप्लाई, ये हो गया। बस ये चीज़ ये नोट कर लो, ये रख लो, ये अपने बॉर्डर पे लिख लो, ये अपने हाथ पे लिख लो, ये कहीं भी लिख लो, इसके क्वेश्चन करो, इसको प्रैक्टिस करो, इसको दिमाग में बसाओ। क्या है, हमें कुछ भी चीज़, देखो यहाँ देखो, भूल जाओ इसको, हमें डिग्री गिवन है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में सबसे पहली चीज़ देखो क्या होता है, पाई होती है, पाई होता है, डिग्री में पाई नहीं होता, तो डिग्री में पाई चाहिए। डिग्री में पाई चाहिए तो पाई की मल्टीप्लाई करी, डिग्री में पाई की मल्टीप्लाई हुई, पाई की जब मल्टीप्लाई हुई तो उसको डिवाइड भी किसी से करना है ताकि पाई कैंसिल हो पाए। 180 से डिवाइड करा, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है। और पाई से मल्टीप्लाई, 180 से डिवाइड, पाई को रिजर्व रखा, इक्वल्स टू में पाई लिया, उनको सिंप्लीफाई किया। ऐसे ही रेडियन में गिवन है, डिग्री में करना है, रेडियन में पाई होता है, डिग्री में पाई नहीं होता, तो पाई को ख़त्म करना है, पाई को डिनोमिनेटर में ले जाओ, उसके ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में 180 लो,
पाई से पाई काटो, उनको सिंप्लीफाई करके हमारा डिग्री में आ जाएगा। सिंपल इतना है, रेडियन टू डिग्री पाई को खाओ, डिग्री टू रेडियन पाई को लाओ। तो मैं तुम्हें ये भी क्लियर कर देता हूँ, देखो यहाँ पर कहीं पर अगर हमें डिग्री है 180 गिवन है, एग्जाम्पल 180 गिवन है, 180 रेडियन में करना है क्योंकि डिग्री है, पाई बाई 180, पाई फिक्स रख लो क्योंकि रेडियन में करना है। 180 से 180 कट गया, पाई आ गया, 180 पाई के इक्वल है। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल, अगर हमें पाई गिवन है, डिग्री में करना है, पाई से डिवाइड करो क्योंकि पाई को खाना है, 180 से मल्टीप्लाई, पाई से पाई गया 180, पाई की वैल्यू क्या आई है 180। हुआ क्लियर? वो पाई इक्वल्स टू 180 क्यों था, मैंने तुम्हें प्रूव भी कर दिया। अब ये सफिशिएंट है इतना, बस तुम्हें अपने प्रैक्टिस करने हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट हो मेरी इंस्टाग्राम पे तुम फोटो भेज सकते हो या फिर यहाँ पर ही कमेंट कर सकते हो उस क्वेश्चन को। अब हम इसको मिटा देते हैं। एक सवाल उठाते हैं और उसको बनाते। यार ये माइक है ना, इसके वायर बहुत परेशान करते हैं। एक सवाल बनाते हैं, हमें गिवन है एक सर्किल, क्या सर्किल, उस सर्कल में रेडियस में 4 मीटर गिवन है और जो एंगल है वो हमें 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, 4 मीटर और 30 डिग्री। अब मैंने क्या बताया था, इसमें हमें फाइंड करना है, ये इधर लिख देता हूँ, फाइंड आर्क लेंथ हाँ राइटिंग में कर लूँगा इम्प्रूव, एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। एक बार देख लूँ कि वीडियो फिर से तो नहीं हुई है। चलो सही है, जान में जान आई। तो हमें ये चीज़ें करनी है। हमें पहले आर्क लेंथ क्या होता है, एस, क्या फॉर्मूला होता है उसका, एस इक्वल्स टू आर थीटा, ये है। हमें एस इक्वल्स टू आर कितना है 4 मीटर। अब थीटा हमें डिग्री में गिवन है, मैंने बताया था तुम्हारा जो हार्ड एंड फास्ट रूल है वो क्या है, डिग्री में नहीं लेना है थीटा, हमें किस में लेना है, रेडियन में। अब चलो बिना उसके करते हैं, बिना लिखे। 30 डिग्री है, 12th में ऐसे ही करना है तुमको जैसे मैं सिखा रहा हूँ, अभी सिखा रहा हूँ। देखो तुम्हारे पास 30 डिग्री है, 30 क्या है 30 डिग्री, रेडियन में करना है, 30 इंटू पाई करो क्योंकि रेडियन में पाई होता है, डिवाइड बाई 180 करो क्योंकि पाई से वो कैंसिल आउट भी करना है। पाई को हमें रिजर्व रखना है, पाई को इक्वल्स टू में रखो। क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ 30 अपॉन 180, 0 से 0 काटो, 3 6 जा 180, 1/6 बचा, 6 को अब उधर ले जाओ, पाई बाई 6। क्या यही है, करें एक बार कर दूं, 30 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कटा, 3 6 जा 18 इक्वल्स टू पाई बाई 6। आ गया ना। 12th में ऐसे ही टिप्स पे रखनी है ये चीज़ें,
हमारा जो थीटा है वो π/6 है। ठीक है, गंदा छी छी छी। हमारा थीटा सर क्या करते हो, π/6 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो थीटा रखते हैं π/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2π/3। ठीक है, ये हमारा ये आ गई। सर फिर गंदा कर दिया यार भाई। ठीक है, मैं कर लूँगा इम्प्रूव यार, कर लूँगा पक्का कर लूँगा। कल से नहीं, आज से ही कर लूँगा। आज से ही करनी चाहिए जो चीज़ करनी चाहिए। 2π/3। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया का फॉर्मूला हमने 2 पढ़े थे, क्या, ½ r²θ। अब हाफ जो है r क्या है, 4 4 जा 4 × 4 इंटू एंगल थीटा क्या है हमारा 30 था। 30 क्या होता है, π/6। π/6 हुआ। 2 से 3 मर गए, क्या क्या जिंदा बचा, 4π/3। अब ये हो गया। दूसरा एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A = ½ RS। मैं दोनों से ड्राइव करके दिखाऊंगा और दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। पता है कंफ्यूजन रहती है हमारे दिमागों में किस चीज़ की। हम सोचते हैं भाई 2 फॉर्मूले बताया हमें एरिया के, दोनों से अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए। सर कौन सा यूज़ करें, सर किस वक्त कौन सा यूज़ करें। बेटा जब आपको आर और थीटा दे रखा है ये कर लो, जब आपको आर एस दे रखा है ये कर लो, जो अच्छा लगे, जिसका तुम्हारा मन करे, खुली छूट, कोई नहीं रोक सकता। जिसका मन करे वो रखो, वैल्यू सेम आएगी। पता है 11th में मुझे भी कन्फ्यूज़न रहती थी इस चीज़ की कि वैल्यू सेम आएगी या नहीं, लेकिन मैंने कभी अपने आप से भी ट्राई नहीं करी कि सेम आएगी या नहीं। पहली बार कर रहा हूँ मैं भी ट्राई, देखते हैं जो होता है कि आती है सेम या नहीं। हाफ आर कितना है बच्चों बता दो भाई, आर बता दो कितना है। 4 मीटर है सर, 4 मीटर है। एस कितना है, एस कितना है 2π/3। सर आप ही अड़े पड़े हो, हम कैसे बता दें भाई। लिखो ना, लिखो भी तो, अपनी कॉपी नोट्स खोल कर बैठो, पेन खोल कर बैठो। सर मैथ के भी नोट्स बनते हैं, हाँ अपना रिवाइज करो। सर हम तो नहीं करेंगे, मत करो सर। अब ये क्या बात है, कभी बोलते हो कभी करो, मत करो। चलो चलो, रात का टाइम ना ऐसे ही होता है, कुछ भी मुंह से निकलता है। हाफ 2 से 2 मरा, 4π/3। भी चमत्कार होगा, चमत्कार हो गया। ये तो ए की वैल्यू सेम आ गई, 3 इडियट्स वाला चमत्कार नहीं हुआ। रणछोड़ दास मत बनो। एरिया की वैल्यू, एरिया ऑफ द सेगमेंट 4π/3, 4π/3। ठीक है, जो आपका मन वो वाला एरिया यूज़ करो। एस की आ गया हमारा ये। अब पाई, सर पाई का क्या करें बेटा, पाई ऐसे ही मत छोड़ कर आना। पाई की तुम्हें को वैल्यू गिवन होगी, सवाल में गिवन होगी, वो ही रखनी है पाई की वैल्यू। सर 180 तो हमें याद है, नहीं 180 देखो हम डिग्री और रेडियन में लेते हैं, हम इनकी मेज़रमेंट में 180 डिग्री नहीं लेते। हमें पाई की वैल्यू गिवन होगी, वो रखनी है, और उससे हमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का, मैग्नीट्यूड का आंसर चाहिए विद यूनिट।
ठीक है, तो ये आज के लिए काफ़ी है। अब जो हम कल पढ़ेंगे वो होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सुनते ही याद आते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। सर आती है हमें तो, सर हमें भी आती है, नहीं, हाँ आती है, तुम्हें मुझसे ज़्यादा आती है, चलो, पर कन्फ्यूज़न रहती है। फॉर्मूले याद कर लो, इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं करने। मैं तुम्हें यही तो चीज़ सिखाऊंगा, फॉर्मूले याद नहीं करने, 2-3 फॉर्मूले याद करने, उसके हिसाब से तुम्हें 10 फॉर्मूले डराइव करके दिखाऊंगा। और मैं इस चीज़ की बोल रहा हूँ, तुम्हें फॉर्मूले डराइव करके दिखाऊंगा, एक फॉर्मूले से 3-3, 4-4। तो हम कल वो स्टार्ट करेंगे, बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो रेगुलर देखें। मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में फिर से बता देता हूँ एक और बार, अपना जो मोटिव है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th 11th 12th ये 3 बेस है, जाकर 12th में ज़्यादा यूज़ होती है, 11th में फॉर्मूले भरे पड़े हैं। तो 10th 11th 12th के पूरे बेसिक्स लेकर 12th तक का कवर करूँगा। इसको 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, 10th के बच्चों के लिए ये किसी काम का लेक्चर नहीं है। पहला लेक्चर नोट फॉर 10th स्टूडेंट। 11th और 12th के लिए बहुत काम का है, 11th के लिए तो रामबाण है ये। 12th और 10th वाले जो मैं कल पढ़ाऊँगा वो 10th 11th 12th के लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12th का 11th का उसमें रिवीजन होगा, 10th के बेसिक्स हो गए। तो हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय।